मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हमने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप बेरोजगार है, तो आपका जवाब आएगा कि हाँ सर मैं बेरोजगार हूं। और आप ही नहीं, आपके परिवार का कोई सदस्य होंगे वो भी बेरोजगार होंगे। तो आप घबराइए मत। यदि आप बेरोजगार हैं तो इस बेरोजगार को खत्म करने का, इस बेरोजगार को दूर करने का जो सटीक सॉल्यूशन है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है उन्होंने खोज निकाला है कि किस प्रकार से भारत से बेरोजगार को हटाया जा सके, किस प्रकार से भारत को बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। यह सॉल्यूशन साथियों निकाल चुका है। आज की इस वीडियो में वो भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सांसद जो सॉल्यूशन निकाला है उस सॉल्यूशन को आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस। जो युवा आजकल पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सरकारी नौकरी विशेष कर की बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुंझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए और ये जान जाइए कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार वो भी होता है कि अभी आजमगढ़ में पिज़्ज़ा हट खुला, उस पिज़्ज़ा हट का मैं गया था ओपनिंग करने, तो वहाँ पता चला कि 20 लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। वो रोजगार नहीं है। आप अभी हैं कैमरा चला रहे हैं, ये भाई साहब माइक पकड़े हैं, ये रोजगार नहीं है। करेंगे तब ना। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है। अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। ये जो आपने देखा ये है माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी का सांसद, इसका नाम तो भली भांति आप लोग जानते होंगे, दिनेश लाल यादव, जो पिक्चर और सिनेमा में हमेशा दिखाई करते थे। आज के समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन चुके हैं, ये जो भाषण दे रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि बेरोजगार को किस तरह से हटाना है, इसका सटीक इनका सॉल्यूशन ये है कि आप बेरोजगार को अगर हटाना चाहते हैं तो आप बच्चा पैदा करना बंद कर दीजिए। इसका ये सॉल्यूशन है साथियों। यानी आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आप शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद अगर ये प्लान करते हैं कि हम बच्चा पैदा करेंगे, तो बच्चा मत पैदा कीजिए। ऐसे क्या होगा? बेरोजगार बढ़ेगा। समझे कि नहीं? यानी जब भी आप भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई मंत्री से आप सवाल करिएगा कि रोजगार कैसे प्राप्त हो, तो इन लोगों के द्वारा यही बयान दिए जाएंगे कि ये बेरोजगार जो है ये जनता ही बढ़ा रहा है, आम नागरिक ही बढ़ा रहा है। क्योंकि आम नागरिक जो है शादी कर रहा है, शादी करने के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो क्यों बच्चा पैदा कर रहा है भाई? ये निरहुआ जी का कहना है। ये दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, इनका ये कहना है कि जनता यहाँ जिम्मेदार है, जनता को खुद सोचना चाहिए कि बच्चा पैदा ना करे, क्योंकि बच्चा पैदा करने से बेरोजगार बढ़ता है। इसके बाद यहीं तक नहीं, इन्होंने ये भी कह रहा है कि देखिए मोदी जी, देखिए योगी जी, इन्होंने शादी ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग जो है बेरोजगार को नहीं बढ़ाना चाहता है। इस देश में जो है रोजगार की समस्या ठीक बना रहे, यानी बेरोजगारी की समस्या ना बने, इसलिए इन्होंने शादी ही नहीं किया। जब शादी नहीं किया तो बच्चा ही नहीं पैदा होगा। तो मैं दिनेश लाल यादव जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि दिनेश लाल यादव जी योगी को और मोदी को भारत का जो है देश में
सत्ता चलाने के लिए भी नहीं होना चाहिए। इन्हें जो सत्ता में नहीं होना चाहिए, इन्हें प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, इन्हें मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि सन्यासी जो होता है ना, वो देश के सत्ता में नहीं हो सकता। वो तो सन्यासी जंगलों में होता है, लोग घर घर जाके भीख मांग के खाते हैं। तो उन्हें जो वहां पे जाके सन्यासीगिरी करना चाहिए, ना कि देश के जनता के लिए जो है प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और जब ऐसे सन्यासी लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जनता तो रोजगार मांगेगा ही, जनता तो शिक्षा मांगेगा ही, जनता तो स्वास्थ्य मांगेगा ही। और जब जनता मांगेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा साथियों कहा जाएगा कि ये जनता का गलती है। जनता जो है बच्चा कहाँ पैदा कर रहा है, बच्चा पैदा करना छोड़ देना है। यानी साथियों कि यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं, आप लोग रोजगार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहला आपके लिए सटीक सोल्यूशन ये है कि आप लोग बच्चा पैदा करना जो है बंद कर दीजिए। और हो सके तो आप मोदी जी के तरह और योगी की तरह जो है आप सन्यासी बन जाइए, आप कुमारा मर जाइए, लेकिन जो है आप शादी मत करिए। साथियों अभी एक कंपनी के द्वारा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर जो है 83% जो है बेरोजगार है, यानी 83% लोग यहाँ का हुआ जो है बेरोजगार है, यानी मात्र 17% ही जो है रोजगार में प्राप्त मात्रा में जो है शामिल है। इसके बाद सभी लोग बेरोजगार है। और जब इन लोगों से सवाल करिएगा, जब भारतीय जनता पार्टियों से सवाल करिएगा, तो इन लोगों का जो है जवाब यही रहेगा कि मतलब जो बच्चा पैदा करना बंद कर दीजिए। ये नहीं बताएंगे कि जो है एक बड़ी बड़ी कंपनी सेक्टर खोला जाए, कारखाना खोला जाए, सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाला जाए। ये ना कह के ये बोलेंगे कि बच्चा पैदा करना बंद करो। तो इन जैसे चुतिए लोगों को, इन जैसे लोगों को जो है वोट देना बंद करिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है हमारे जीवन काल का अंतिम चुनाव है, यह महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव को साथियों सोच समझ कर ही वोट करें। और इन जैसे लोगों को जो इस देश के जनताओं के बारे में उल्टा सीधा जो जवाब दे देते हैं, इन लोगों को जो है सबक सिखाने का काम करें वोट के ताकत से साथियों। क्योंकि ये लोग जो है देश में रोजगार और देश में जो है स्वास्थ्य, देश की जो शिक्षा है, ये इन लोगों की जो समस्या है ये दिखाई नहीं पड़ता, सब अंधा हो चुका है। और इनका काम है सिर्फ धर्म का धंधा फैलाना, किस तरह से मंदिर बनाना, किस तरह से मस्जिद और मंदिर के नाम पर लड़ाना, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाना, ये सिर्फ इसका धार्मिक एजेंडा बन चुका है। या आज से पहले भी जो है, जब मोदी का सरकार नहीं था, उससे पहले भी लोग पूजा पाठ करते थे, इससे पहले भी लोग धर्म को मानते थे। लेकिन आज मोदी काल में देखिए लोग कितना धर्म के पीछे पागल हो चुके, कितना धर्म के पीछे अंधभक्त बन चुके। क्यों पता है? क्योंकि ये धर्म के नाम पर युद्ध कराना चाहता है, धर्म के नाम पर जो झगड़ा कराना चाहता है, धर्म के नाम पर विवाद करना चाहता है। और ये साथियों भारतीय जनता पार्टी का भी षड्यंत्र बन रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट देंगे तो 100% जान लीजिए वो वोट सिर्फ इसलिए देंगे कि मंदिर के नाम पर देंगे और दूसरा हिंदू के नाम पर देंगे। क्योंकि हमारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझता है, जिस हिंदू का अर्थ होता है चोर, डकैत, लुटेरा होता है। आज तक किसी को पता ही नहीं कि हिंदू का मतलब होता क्या है। अभी हिंदू जो कहने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के जितने सारे ग्रंथ है, कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया हो तो मुझे बताएं, कोई भी कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताए। नहीं, फिर भी हमारे देश के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहा है हिंदू धर्म के नाम पर और युद्ध कराने का प्रयास कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के लोकसभा सीट में सब साथियों जब 2024 में आएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे, देश का जो है सभी व्यवस्थाओं को चेंज कर देंगे। फिर गला में मटका, पीछे झाड़ू होगा, तो फिर हमारे लोगों को अपनी औकात समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।